बेचारी डब्बा ने इतनी मेहनत की फिर भी वो बैंगल्स चिपक नहीं रही थी और फिर जो है अपनी बहन से शिकायत की, ये चिपक नहीं रहा था, ये मैं तो कभी गन यूज़ नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं बनाऊँगी। अले ले 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 छोटी सी बच्ची से काम बिगड़ गया तो वो कभी नहीं करेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारी डब्बा मैडम का बेबी वॉइस में रोते रोते व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि करने को कुछ था नहीं तो सोचा चलो चूड़ियाँ ही जोड़ लेते हैं। अब इसके लिए तो सेंस और समझदारी होनी चाहिए ना, जो कि दोनों ही इनके पास नहीं है। जो कि इनसे छोटी इनकी जो कज़न है उसके पास दोनों चीज़ें हैं, तभी तो वो ग्लू गन इस्तेमाल भी कर लेती है और उससे अपने प्रोजेक्ट भी बना लेती है। और इनसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जो ग्लू गन होती है उसमें पीछे से ग्लू की स्टिक एक लगाई जाती है, जो कि हीट होकर मेल्ट होती है और उसमें नोज़ल होता है बहुत ही छोटा सा। वो इतना सा नोज़ल होता है जितना बैंगल का साइज़ होता है, यानी कि जितनी बैंगल की थिकनेस होती है। वो बड़े ही आराम से बहुत ही हल्के हाथ से उसको प्रेस करते हैं और धीरे धीरे वो मेल्ट होकर निकलता रहता है और बहुत ही स्पीड के साथ उसको चारों तरफ अगर ये गोलाई में घुमा देते और दूसरी बैंगल उसके ऊपर लगा देते तो बहुत ही आसानी से ये काम ईजी वे में हो सकता था। पर ये तो डब्बा मैडम है, ये कोई भी काम आसानी से कैसे करेंगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसलिए चली रोने के लिए, मिर्जा ये नहीं हो रहा था मुझसे, मैं इसको नहीं करूँगी, ये मुझसे बिगड़ गया, नहीं चिपका, मैं आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगी ग्लू गन को। कोई बात भी है यार। जो छोटे भाई बहन है क्या सोचते होंगे कि ये 32 साल की हमारी अप्पी हमसे भी छोटे बच्चों की तरह से हरकतें करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जब इनका भतीजा जो है ना वो 5 साल का हो जाएगा, उसकी बराबर की वो भी ऐसी बातें करेगा और ये भी ऐसी बातें करेंगी, क्योंकि ये तो बड़ी होने वाली है नहीं। और आपने नोटिस किया कि अम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन अम्मी ही एग बॉयल कर लेकर आई हैं हमारी डब्बा मैडम के लिए, क्योंकि डब्बा मैडम की बस की तो हिलना है नहीं। खाली टाइम में ग्लू गन से बिना वजह की चूड़ियाँ जोड़ने का टाइम है, लेकिन अपने लिए खुद के लिए नाश्ता बनाने के लिए ये अंडे उबालने का टाइम नहीं है। और अपनी अप्पी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है हमारी फिज़ा। जब भी उसने एनालाइज करके आराम से बता दिया कि आपने डर की वजह से कहीं कहीं लगाया होगा, इसलिए बैंगल आराम से नहीं जुड़ी। और वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, उसने सही एनालाइज किया है, क्योंकि इनकी बस की है ही नहीं कुछ काम करना। फिर बताती है कि नहीं रोई क्योंकि आज इसका ब्लड टेस्ट हुआ था। अरे भाई, सब अपनी एज पर आकर, जो भी एज है उस पर आकर धीरे धीरे मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। आपकी तरह नहीं कि आप 32 साल की एज में जो है ना छोटी बच्ची बनी घूमती हैं और दोनों भाई बहनों से भी छोटी बनी घूमती है। बेबी वॉइस में बात करती हैं, हर टाइम रोती रहती हैं, छोटी छोटी बातों में थक जाती हैं, कोई काम बिगड़ जाता है, बस की है नहीं कुछ करने के लिए। और देखा था हमने जब आपका जो ब्लड टेस्ट हो रहा था ना, कितना गंदे गंदे एक्सप्रेशंस दे रही थी उसको शूट करते हुए। तो शूट कराने की जरूरत ही क्या थी, इतना डर है तो। और अम्मी को दिखा दिया, अम्मी को समझ में नहीं आया कि ये क्या बनाया। अब आ गई हैं ऊपर, इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया ना उसके ऊपर फनी भाई हंस के कह रहे क्या बना दिया ये, मतलब तुमसे एक सीधी सादी सी चूड़ियां भी नहीं चिपकी। और डेफिनेटली कैमरे के पीछे इनकी फाइट हुई है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में जब दिखा रहे हैं कह रही अब क्यों बना रहे हो, तो वो प्यार से मना के कह रहे हैं आ जाओ अब जोड़ लेते हैं, फेविक्विक से जोड़ देंगे इसको। तो छोटी छोटी सी बात पे तो तुनक मिजाजी में जो है ना लड़ झगड़ने बैठ जाती हैं, हर बात तो इनको बुरी लग जाती हैं। पहले तो बच्चों वाली हरकतें करती हैं और फिर जब वो हंस देते हैं या इस बात पे छेड़ देते हैं तो मुंह बहुत जल्दी फुला लेती हैं। और भाई किसी के लिए कुछ करें और उसको जताएं ना, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो ये देखूंगी सूरज आज कौन सी दिशा से निकला है। और वो जो है बिहान भाई बैठकर पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल पे, तो कह रहे हैं स्टडी टेबल का सही इस्तेमाल होते हुए ये तो आपको कई साल पहले कर देना चाहिए था, जब वो बच्चे पढ़ने वाले हैं। हमने देखा वो बेचारी किताब लेकर ज़मीन पर बैठी होती है या फिर अनकम्फर्टेबल तरीके से सोफे पे बैठकर पढ़ रही होती है। वो जो कपड़ों का बहुत सारा कबाड़े का ढेर निकाला था, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें छांट ली थी। और जो कि ये बता रही थी कई व्लॉग पहले कि हमने कपड़े छांट लिए हैं, कुछ कुछ लोगों को हम भेजेंगे, मतलब अपने सब्सक्राइबर लोगों को भेजेंगे, उनके एड्रेस आ गए हैं, तो कह रही हैं कि वो हम भेज रहे हैं। अच्छा, उसके भेजने में भी एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने पिन कोड सही नहीं भेजा, कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर सही नहीं भेजा। अब पता नहीं कॉन्टैक्ट नंबर से क्या करना अगर एड्रेस सही है तो। अब वही कपड़े जताते हुए बताते हुए व्लॉग में मेंशन कर रही हैं कि हम उनको भेज रहे हैं और फनी गए हैं उनको कुरियर करने के लिए। फनी भाई बताते हैं कि कुछ कपड़े जो वहाँ जाने हैं, मोदाहा जाने हैं, वो गाड़ी में सेट कर दिए हैं, और जो कपड़े इधर उधर देने थे कुरियर से वो कुरियर कर दिए गए हैं और उनकी स्लिप ले आए हैं।
और भाई अब बताते हैं, नेक्स्ट डे हो गया है, व्लॉग ओपनिंग हो गई है, मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से व्लॉग ओपन कर लिया है और शूट भी कर लिया है किसी तरह के जो कपड़े पहने हुए थे। और बताती हैं कि आज हम पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है और हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान का नाम मेंशन बिल्कुल नहीं किया है। जो लोग आपसे अभी रिसेंटली जुड़े हैं, जिनको नहीं पता कि वो कौन है, तो आपको मेंशन करना चाहिए था, बताना चाहिए था। ना ही आपके भाई ने इंट्रोड्यूस कराया अपने व्लॉग में और ना ही आपने इंट्रोड्यूस कराया अपने व्लॉग में। तो चलो, आपने नहीं बताया, हम बता देते हैं अपने सब्सक्राइबर को। ये हैं जॉन भाई, यानी कि फनी भाई के एक फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में शाहीन बाग में रहते हैं। और ये उनके यहाँ पे जब कश्मीर गई थी तब भी उनसे मिले थे और उससे पहले भी जब ये दिल्ली विजिट करने के लिए गई थी तो उन्हीं के घर पर रुके थे। अब वो मुंबई आए हैं तो ये इन्हीं के यहाँ पे विजिट करेंगे। और भाई कितनी बड़ी समस्या आ गई है कि अंडा कभी कभी अच्छे से छिल जाता है चिकना सा और कभी कभी ऐसे हो जाता है। अरे मेरी बहन, तुमने अंडा सही से उबाला ही नहीं है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि अंडा सही से नहीं उबला हुआ। अगर अंडा सही से उबला हुआ होगा तो डेफिनेटली उसके जो छिलके हैं वो प्रॉपर तरीके से उतर जाते हैं। और अगर अंडा जरा भी कच्चा रह जाता है तो जो उसकी स्किन है वो छिलके अलग नहीं कर पाती है। इतने सालों से अंडे खा रही हैं लेकिन तुम्हें तो आदत है ना सिर्फ खाने की, छील कर उबाल कर तो कोई और ही देता है। या तो भाई आपकी डॉटर खाला होती है तो बेचारी का उनका काम होता है आपको अंडे छीलना और उबालना और देना, और या फिर आपकी अम्मी करती हैं कि अंडे उबालती भी हैं और फिर छील कर भी आपको देती हैं। बस अपने हाथ से खिलाना ही बाकी नहीं रह जाता, नहीं तो आपका बस चले तो उनके हाथों से खा भी लें बैठकर। और फिर आता है वो मोमेंट जो देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मतलब बड़ी बहन जो करेंगी तो छोटे भाई बहन तो वही सीखेंगे ना भाई। यही कहते हैं कि जो बड़े भाई बहन करते हैं एक घर में तो छोटे भाई बहन जब ग्रो होते हैं तो उन्हीं को देखकर वही सारी चीज़ें सीखते हैं, यानी कि काम बिगाड़ना और काम को तरीके से ना करना। मतलब फिजा को कहा कि कपड़े रख दो तो वो कपड़े बेड पर खड़े होकर एक एक कपड़े को ऐसे फेंक रही थी। इस तरह से क्या रखा जाता है भाई, कोई स्टूल ले लिया जाता, कोई लेडर ले दी जाती और आराम से कपड़ों को तरीके के साथ उनकी जो इस्त्री क्यों ही कपड़े, और कह भी नहीं है कि इस्त्री खराब कर दी, और वो खराब भी नहीं होता और आराम से वो जम भी जाते। लेकिन सेंस चाहिए ना इस चीज़ के लिए, ना ही कॉमन सेंस आप में है और ना ही आप उसका इस्तेमाल करती हैं। तो भाई खास मेहमान आने वाले हैं तो खास मेहमानों के लिए खास खाना भी तैयार हो रहा है। और वो जो खास खाना तैयार हो रहा है तो मैडम जी सिर्फ खड़े खड़े बनाएंगी क्योंकि ये तो मास्टर शेफ़ हैं और जो जूनियर्स होते हैं ना वो सारी प्रिपरेशन कर कर देते हैं। तो अम्मी ने प्याज काट कर दे दी, अम्मी ने चिकन धो के दे दिया, बस अम्मी ने बनाना नहीं था सो बना भी देती वो, तो आपकी फिर ज़रूरत ही क्या थी, बनवा भी अम्मी से ही लेती जब इतना सारा काम तो उन्होंने कर ही दिया है। व्लॉग हो और शॉपिंग ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं, ये तो मेन कंटेंट है इनका, चीज़ें खरीदना और फिर उन चीज़ों को दिखाना, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। और उस पर भी मुद्दे पे हम आएंगे, जो ये लास्ट में बैठ के लेक्चर दे रही थी उस लेक्चर का क्या इफेक्ट होता है उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो सामान निकाल कर दिखा रही होती है एक एक चीज़, ये हमने यहाँ से लिया है, ये हमने यहाँ से लिया है, ये हमने इस चीज़ के लिए लिया है, और हमने आई लैशेज़ लिए हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, बस हम लेकिन आई लैशेज़ लगाने का दिल है। और फिर फ्रेंड्स चिकन्स बन जाता है और फिर अम्मी को बुला लिया जाता है क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। यस, यही बात मैं आपको मेंशन करा रही थी कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी ही अंडे उबाल कर दे रही हैं मैडम को, अम्मी ही चिकन धो कर दे रही हैं मैडम को, अम्मी ही प्याज काट कर दे रही हैं मैडम को। तो सारी चीज़ें तो जब अम्मी ही कर रही हैं तो बनवा भी अम्मी से ही लेती। एक तो उनकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से उनसे इतने सारे काम करवाए जा रहे हैं। अरे तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब नहीं है तो तुम प्याज को आराम से काट लेती या फिर अपने फनी से कटवा लेती। वो तो बहुत एक्सपर्ट है प्याज काटने में, और अब तो तुम भी बहुत एक्सपर्ट हो गई हो प्याज काटने में। मेहमान आ जाते हैं तो दिखाकर उनको जो है आटा वाटा गूंद के रोटी वोटी पता नहीं बनाई है या नहीं बनाई है, या फिज़ा ने बनाई है या अम्मी ने बनाई है, पता नहीं, वो तो नहीं दिखाया, लेकिन सीधा फिर यही दिखाया है कि खाना खा रहे हैं। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर घूमने के लिए जाते हैं। अब जैसे कि ये लोग वहाँ पे गए थे और उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इनको घुमाया फिराया, एवरी टाइम इनके साथ रहे, हर चीज़ जगह दिखाया। तो अब बारी इनकी है, तो भाई जैसे उन्होंने मेहमान नवाजी की थी ऐसे इनका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। घुमाने के लिए मरीन ड्राइव ले जाते हैं, वहाँ मरीन ड्राइव में सब कुछ बंद है तो वापस आ जाते हैं घर पर। और घर पर सब सो रहे होते हैं, शायद कुछ लेकर आई होती हैं देने के लिए, क्योंकि खाना पीना खा के सारा फैला के सारी किचन को फैला के ऐसे के ऐसे ही चले गए थे। तो वापस आने के बाद थोड़ा सा समेट रही हैं और बर्तन धोकर दिखा रही हैं कि मैंने बर्तन धो लिए। ओहो हो, पता नहीं कितने बर्तन धो लिए हैं कि बेचारी के हाथ जो है ना वो भी ऐसे हो गए हैं, क्योंकि करने की आदत नहीं है ना, धोते नहीं है ना, तो इसलिए आदत नहीं है। और सबसे हमने कहते हुए सुना है कि सबसे बुरा जो काम लगता है इनको बर्तन धोने का ही लगता है। तो दिखा रही हैं हाथ के, देखो मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। आ जाती हैं अपने कमरे में, कहती हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो मुझे ये रूम में
सोने के लिए मिल जाता है। मुझे ये रूम पसंद है और फ़नी को वो वाला रूम पसंद है, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाता है तो मुझे ये रूम में आ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली आ जाता है वही वाला मोमेंट जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था कि वो इतना बुरा सा फेस बना के, उदास बना के, जबकि पूरा दिन खीखी 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 करती घूमी है। कौन सी चीज़ में इन्होंने कसर छोड़ दी है, कौन सी चीज़ में इन्होंने ये कर कर बता दिया है कि इनको 1% भी गाजा के लिए दुख है, तकलीफ़ है, या बहुत ही ज़्यादा दुआएं कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं। पूरे व्लॉग में तो खीखी खीखी करती नजर आ रही है, हंसना, खेलना, गाना, घूमना सब कुछ कर रही हैं, तो क्या रह गया है। और फिर बोल भी रही हैं कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम जब इस तरह की बातें करते हैं, और कुछ लोग जो है अजीब अजीब कमेंट करते हैं। कमेंट तो करेंगे ही ना, जब तुम इतनी शॉपिंग, इतना खाना, घूमना, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाती हो और फिर छोटा सा जो टुकड़ा है ना वो शूट करके ये बता देती हो कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो तुम ये सारी चीज़ें मत दिखाओ ना जो तुम ये दिखा रहे हो करके व्लॉग में। कुछ चीज़ें जो है ना कभी कभी बिना पैसे के लिए भी कोई चीज़ें कर लो, और लेकिन आपको तो मोनेटाइज करना है व्लॉग को। मोनेटाइज करेंगे तो भाई उससे पैसा आएगा, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें पैसों के लिए कर रहे हो। अगर कुछ चीज़ें शूट नहीं करोगे या फिर बिना कैमरे के ही कोई चीज़ कर लो जिससे कि वो कोई दिखाई ना दे किसी को भी, तो लोग कमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन जब लोग आपको हंसता खेलता एक्साइटमेंट होता हुआ सब दिखाई देगा और छोटा सा टुकड़ा आप बोल देंगी गाजा के लिए, तो लोग तो कमेंट करेंगे ही ना। अब वो जो हेल्पर आई है उसने शायद गैस को बर्नर वगैरह साफ़ करे, धोए, क्या किया है पता नहीं, लेकिन मैडम ये पानी से धोने की वजह से तो ये सूख जाता है पानी, कितनी सी देर में टिका रहेगा, वो आराम से साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपकी गैस नहीं जल रही है, आपने दूध उबाल कर उनके जो बर्नर के जो होल्स हैं वो फिल कर दिए हैं, यानी कि उसमें दूध जल गया है और उसकी वजह से होल बंद हो गए हैं। इस वजह से आपकी गैस आधी जल रही है, क्योंकि आपको तहजीब तो है नहीं किसी भी चीज़ की, तो आपको देख लेना चाहिए था कि उसके छेद जो हैं वो बंद तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से जो है ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, और गैस का जो बर्नर होता है वो नीचे से हीट होकर उसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है। तो अब देखो दुनिया भर का आटा, आप देखोगे ना परात में कितना सारा आटा है, बहुत सारा आटा, मतलब उन्होंने इतना गूंद लिया है कि 3 दिन का आटा गूंद कर रख लिया है क्या, और फिर अब वो ठंडा हो गया है तो वो नॉर्मल बनाने के लायक नहीं हो रहा है। तो फिर एक लाखों करोड़ों रुपए का सवाल है अपने सब्सक्राइबर से, क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख सकते हैं जिससे कि ये नॉर्मल हो सके। अरे मैडम आपको क्या है, आधे घंटे के लिए उसको निकाल कर बाहर रख दो, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। मुंबई में कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है कि उसको 3-4 घंटे लगेंगे नॉर्मल होने के लिए। इतनी भी सेंस की भी बातें भी नहीं जानती हैं आप। अब तक इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि 2 लोगों के लिए, ये 4 लोगों के लिए, ये 5 लोगों के लिए कितना आटा गूंदा जाता है एक टाइम के लिए। मतलब 2 दिन का आटा गूंद कर रख लिया, देखो तो सही आप कितना सारा आटा है। रात भी बना लिया है, खाना भी खिला दिया, और अब सुबह जो है उसको फ्रिज में से निकाल कर माइक्रोवेव में रखने की बात बोल रही हैं। और भाई जैसे उन्होंने मेहमान नवाजी की थी अपने शहर में, तो अब इनकी बारी है, तो ये मेहमान नवाजी कर रहे हैं अपने शहर में। तो नाश्ता पानी करा के और रेडी होके फिर ले आए हैं घूमने के लिए। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, और फिर एक छोटी सी क्लिपिंग में बता रहे हो गाजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, कि मुझे दुख हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। तो ये दोनों ही बात जो है ना वो एक साथ डाइजेस्ट नहीं होती है, इसीलिए तो लोग कमेंट करते हैं आपको। बाहर से घूम फिर के खा पी के आ गए हैं वापस से घर, और फिर खाने पीने के लिए जा रही हैं भाभी के ऊपर, यानी कि आज उनकी दावत है, जो कि आपने जनाब के व्लॉग में देखा ही होगा और हमारे भी पॉडकास्ट में डेफिनेटली सुना होगा कि वहाँ जाते हैं, वहाँ खाना पीना होता है। वहाँ सुपर एक्साइटेड जो है इनकी जो भाभी हैं वो मना करती हैं और हंसे ही करते हुए कहती हैं हम नहीं जा पाएंगे, और हम जो है गिफ्ट यहीं दे देते हैं। तो गिफ्ट में वो उनको पर्स और फ़नी भाई को वॉलेट देती हैं, और उनके पापा वगैरह सब वहाँ पे गिफ्ट देते हैं। और फ्रेंड्स हमने फिर ये जता दिया है कि अम्मी के घर पे जो नेम प्लेट है वो हमने लगवा दिया है। ये यहाँ पे सोना सोना लगता था, तो हमने जो है ना वो उस पर इब्राहिम फैमिली लिखकर और मकान नंबर लिखकर हमने उस पर लगवा दिया है, यानी कि हमने लगवाया है। तो ये इन्होंने जता दिया है। और भाई अगले ही सीन में फिर से जता दिया है कि सूट पहनकर जब अम्मी जा रही हैं ऊपर दावत में बेटे और बहू के यहाँ पे, तो पूछ रही हैं कौन सा सूट, तो उन्होंने बताया कि ये वही सूट है जो आप कानपुर से लेकर आई थी। तो मतलब वो जता दिया ना कि ये सूट भी वही है कि जो मैं लेकर आई थी। कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। अब इमोशनल होते हुए बताती हैं कि पापा, भतीजा और भाई भाभी नहीं जा रहे हैं, आंटी नहीं जा रही हैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन काम है, बहुत अच्छा काम मिला है, बहुत दिनों बाद झलक दिखलाजा मिला है, तो हम वो नहीं ख़राब करना चाहते। तो भाई नहीं जा सकते, पापा नहीं जा सकते, चलो तबीयत ख़राब की वजह से भाभी तो जा सकती हैं, भाभी की मदद तो जा सकती है ना, क्या हो गया, फ्लाइट से चले जाओ, क्या दिक्कत है। अब तो फ़नी भाई बहुत होशियार हो गए हैं, कब कौन से मौके पर क्या बोलना है एक्सपर्ट हो गए हैं, मतलब पूरी तरह से
सिखा दिया है। और वो कहते हैं उस मोमेंट पे कोई बात नहीं आ रहे हैं तो काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फैमिली सब साथ में रहती है तो हर एक दिन सेलिब्रेशन होता है। ये अपनी फैमिली के बारे में तो कभी नहीं बोलते, अपने माँ बाप को वहाँ पर गाँव में अकेला छोड़ रखा है उनके बारे में तो कभी नहीं सोचते इस चीज़ के लिए कि उनके साथ ही रहेंगे तो हर दिन सेलिब्रेशन भी होगा। और मेरे माँ बाप के पास भी मैं इकलौता बेटा, मैं उनके पास रहूँगा ताकि उनको अकेले ना रहना पड़े। लोग अपनी ज़रूरत के लिए कैसे बदल जाते हैं या एक औलाद कैसे बदल जाती है, ये हमने जीता जागता सबूत देखा है फनी भाई के रूप में। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करेंगे काम के लिए रहते हैं, खुशी में नहीं रहते, काम के लिए रहते। वो काम हुआ कब? साल भर से, जब से शादी हुई है और जिस बहाने से यहाँ पर रह रही हैं मुंबई में, ये कह कर के हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिज़नेस का अभी तक भी नज़र नहीं आया है। आगे तो खैर क्या ही नज़र आएगा, कुछ भी चीज़ उसमें आज तक कभी खोलकर बताया है, दिखाया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो कुछ व्लॉग से तो नाम भी नहीं ले रहे हैं अब तो, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से तो एनिवर्सरी ही चल रहा है। बिजनेस तो बहुत 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 पीछे रह गया है। वही जो गिफ्ट मिले थे फिर उन गिफ्ट को खोलकर दिखाती है और खुश होती है कि ये बहुत इमोशनल कर दिया भाई भाभी ने, बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। और ये जो गिफ्ट है तो उस कैरी बैग के लिए दोनों बहन भाई लड़ते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, उस कैरी बैग के लिए इतने बड़े बड़े बच्चे होकर किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और वो कहती है कि बॉक्स मुझे दे दो, तो वो बॉक्स फाइनली जो है फिज़ा को दिलवा दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना नाड़ा है, गुच्ची का नाड़ा है। मतलब ये तो देखो नाड़ा भी इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं लिटरली, वो ये बोल रहे थे, वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो लिटरली ये बोल रहे थे कि मैं इसको पजामे में नाड़ा डाल दूंगा और ऐसे डालकर हिला के दिखाऊंगा कि ये गुच्ची का नाड़ा है। डब्बा के साथ रहकर आपसे यही उम्मीद की जा सकती थी। कितनी बड़ी बात है भाई, किसी के पास पर्स, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, लेकिन फनी के पास गुच्ची का नाड़ा। वाह ना, बिल्कुल एकदम यूनिक चीजें हैं कि इतना महंगा नाड़ा। तो भाई ये था हमारे डब्बा के व्लॉग का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।